हरि शरणम नारायण नारायण नारायण। गुरुम वंदे गौतमम वंदे विष्णुम वंदे चतुर्भुजम रामम वंदे परशुरामम वंदे कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जैसा कि हम संदर्भ दे दें, जो वैवस्वत मनु थे उनको जो एक इला पुत्री पैदा हुई थी वही बाद में सुदुम्न हुई, फिर 6 महीने के लिए बसु की कृपा से फिर पुरुष हो गई, फिर स्त्री हुआ, ये चलता रहा। तो जब वो इला रूप में स्त्री रूप में हो गई थी तो बुध के संसर्ग से उसको पुरुरवा नाम का एक लड़का पैदा हुआ था। पुरुरवा कह लीजिए कि पुरुरवा जो था महाराजा वैवस्वत का पुत्र था। तो अब ये जो पुरुरवा था, उर्वशी के संसर्ग से इसके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। तो जब सबसे छोटा था उसका नाम था आयु। आयु के 5 पुत्र हुए। तो 5 पुत्र में जो सबसे श्रेष्ठ था उसका नाम था नहुस। जैसे नहुस के बारे में कथा ये है कि इतना दीदीप्यमान और प्रज्वलित राजा था, इतना धर्मिष्ठ था कि इंद्र को जब ब्रह्महत्या लगी थी, वृत्तासुर को मार डाली थी जब इंद्र, तो ब्रह्महत्या लगी थी, तो इंद्र जो है जाकर के छिप गए थे मानसरोवर में कैलाश पर, बर्फ के बीच में। तो इंद्र का पद खाली हो गया था। तो देवताओं ने नहुस को इंद्र के पद पर बैठा दिया था। यानी कि जीते जी मनुष्य योनि में रहकर इंद्र के पद पर नहुस आसीन हो गए अपने धर्म बल कर्म बल के आधार पर। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य होता है, नियत इनकी बद हो गई। उन्होंने सोचा कि इंद्र की पत्नी शची को पत्नी क्यों न बना लें हम। तो शची से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इंद्र तो अब मैं हूँ, मेरे पति धर्म का निर्भर करो तुम। तो बड़े धर्म संकट में पड़ी, तो बुद्धिमान थी वो। तो उसने कहा कि मैं पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ब्राह्मणों की पालकी पर बैठकर मेरे पास आवें तो। यानी जिस पालकी पर बैठें उस पालकी को ब्राह्मण उठावें, सप्तर्षि उठावें। तो नहुस पकड़ लाए ब्राह्मणों को, सप्तर्षियों को। अब पालकी पर बैठे तो ब्राह्मण लेकर चलने लगे। भगवान की गति देखिए। तो भाई वो कहार तो है नहीं, तो उन्होंने कहा सर्प यानी तेज चलो। वही अगस्त्य ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सर्प हो जाओ, गिर जाओ स्वर्ग से। नहुस जो है उस स्वर्ग से उनका पतन हो गया। वो आकर के संयोग रहा भारत की भूमि जिला प्रतापगढ़ में अजगरा नामक स्थान पर गिरे। आज भी प्रतापगढ़ के शहर के पश्चिम ओर अजगरा नाम का स्थान है। यहीं पर वो अजगर हो गए। और हजारों लाखों वर्ष बीतने के बाद जब द्वापर युग आया तो युधिष्ठिर आदि पांडवों की वजह से उनका उद्धार हुआ और उनकी सर्वयोनि से मुक्ति हुई। अब वही नहुस जो हैं उनके 6 पुत्र हुए। उन 6 पुत्रों में जो पहला पुत्र था उसका नाम था यति। उन्होंने यति को राजा बनाना चाहा, लेकिन यति ने कहा कि संसार किसी काम का नहीं है, हम संसार का सुख भोग नहीं करना चाहते हैं, और सन्यासी हो गए। तब इन्होंने तो ययाति जो हैं ययाति राजा हुए। यानी नहुस के पुत्र या दूसरे पुत्र जो थे वो सम्राट बने। और उनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठानपुर है, जो वर्तमान में झूसी कही जाती है। उनकी राजधानी थी। अब इसके बाद सुने कि सुखदेव जी की एक कन्या थी जिसका नाम था देवयानी। अब बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ। तो शुक्राचार्य जी ये मृत संजीवनी विद्या जानते थे। कोई मर जाए तो उसको जिला देने की कला इनके अंदर थी।
तो अमृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए कच्छ शुक्राचार्य के पास आया करता था। विद्या पूरी हुई तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने प्रस्ताव रखा कच्छ से कि मेरे साथ शादी कर लो तुम। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने कहा कि तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, पुत्री हो, पत्नी नहीं पुत्री हो, और गुरु की पुत्री जो है अपनी बहन होती है, तो बहन के साथ हम शादी नहीं कर सकते। देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि मेरे पिता द्वारा दी गई विद्या तुम्हारी जो प्राप्त की वो निरर्थक हो जाए। कच्छ ने भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी शादी किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगी। यानी एक श्राप मिल गया उसको कि हो तो ब्राह्मण कन्या, लेकिन तुम्हारी शादी किसी ब्राह्मण पुरुष के साथ नहीं होगी। तो शुक्राचार्य के शिष्य से वृषपर्वा नाम के असुर दानव, उनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों सहेलियां थीं। एक बार ऐसा हुआ कि शर्मिष्ठा अपने हजारों सहेलियों के साथ और साथ में अपने गुरु की पुत्री देवयानी को ले लिया, घूमने निकल गई। एक सरोवर के नीचे पास पहुंची, वहाँ इन लोगों को जल विहार करने की इच्छा हुई, लेकिन राजा की लड़की वृषपर्वा दानव राज था। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग वस्त्र वहीं छोड़ दिया और नंगे स्नान करने लगी उसी सरोवर में। उधर से शंकर जी आ रहे थे पार्वती को साथ में लेकर के। जैसे निगाह पड़ी, अरे सज्जू की बात है, पता नहीं कहने की, आज का ज़माना नहीं था कि शंकर जी कैसे देख लिए आ रहे थे। शंकर जी आ रहे थे तो शंकर जी को देख करके सबको लज्जा आ गई और सब तालाब से जल्दी से निकल करके अपना वस्त्र पहनने लगी। तो गलती से जो शर्मिष्ठा थी वो देवयानी के वस्त्र को पहन लिया। देवयानी बिगड़ गई कि मैं ब्राह्मण जात की, तुम दानव की लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी, मेरे वस्त्र को तूने छू लिया, पहन लिया। दोनों में कहा सुनी हुई। शर्मिष्ठा भी नाराज हो गई और उसने और देखा ताव देखा, अपने उनको ढकेल दिया। किसको? देवयानी को। और देवयानी एक कुएं में गिर गई और चली आई। संजोग से अब चिल्ला रही कुएं में से, कोई निकालने वाला नहीं। उधर से महाराजा ययाति गुजर रहे थे। आवाज़ सुनी, पहुँचे जाकर कुएं के पास में पहुँचे जाकर के, और उसके बाद देखे तो अपने दुपट्टे को, उस समय नग्न अवस्था में थी, अपने दुपट्टे को फेंका उन्होंने तो अपना वस्त्र पतन ढकी हो, और फिर कोई और वस्त्र फेंक करके किसी तरीके से उसको बाहर निकाला। तो उस देवयानी ने कहा जया से कि महाराज आप राजा हैं, मेरा हाथ पकड़ा है आपने तो छोड़िएगा नहीं। अरे कह आप ब्राह्मण कन्या, हमारा आपका कह नहीं, हमको ऐसा श्राप मिला है कि मेरी शादी ब्राह्मण के साथ नहीं होगी, तो आपको मैं अपना पति स्वीकार करते हूँ। कहें जब तुम्हारा पिता देगा तो, ये तुम्हारे पिता पर निर्भर करता है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी कि नहीं होगी। उसके बाद देवयानी घर आई, अपने पिता से सारा शर्मिष्ठा का कृत्य बताया। नाराज हो गए शुक्राचार्य जी। उनका छोड़ो ऐसी पुरोहिती से, ऐसी गुरुवई से, जाए जहाँ जाना हो, अपनी पुत्री को लेकर के चलते बने। अब जब शुक्राचार्य अपनी पुत्री को लेकर के राज छोड़ने लगे तो डरने लगा वो वृषपर्वा कि कहीं ऐसा न हो कि ये उलट फेर न कर दें, और हमारे खिलाफ जो बृहस्पति ही हैं, अगर शुक्राचार्य भी खिलाफ हो जाएंगे तो हमारा राज भी बर्बाद हो सकता है। पीछे कर लिया वो वृषपर्वा अपनी कन्या के साथ में। गलती क्षमा रास्ते में मिले, जितनी अन्य बिने हो सकी, लेकिन ब्राह्मण का कोष तो था ही, वो छठ भर के लिए था। मान गए, लेकिन शर्त एक थी कि मेरी कन्या का जहाँ भी विवाह होगा, तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा उसकी दासी होकर रहेगी।
इस अपमान का बदला यह है कि देवयानी की शादी जहां भी होगी शर्मिष्ठा दासी बनकर के जाएगी। राजपाट का लालच शर्मिष्ठा ने और वृषपर्वा दोनों ने सत्य को स्वीकार कर लिया। यह जानते हुए कि मेरी पुत्री की शादी किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगी, महाराज शुक्राचार्य ने अपनी लड़की देवयानी की शादी ययाति के साथ कर दिया। ययाति के साथ कर दिया। अब देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा दासी बन करके गई। तो वहाँ पर देवयानी गर्भवती हो गई। यह देखकर कि गर्भवती हो गई, शर्मिष्ठा जो है उसको इच्छा हुई कि हमको भी संतान हो। तो शर्मिष्ठा ययाति की भोग पत्नी बन करके रही। और उसका अर्थ ये निकला कि देवयानी के 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र, एक का नाम था जदु और दूसरे का नाम था तुर्बस। और वृषपर्वा की पुत्री जो शर्मिष्ठा थी उसके 3 पुत्र हुए। एक का नाम हुआ द्रहु, दूसरे का अनु और तीसरे का पुरु। ये 5 पुत्र हुए। लेकिन देवयानी को कष्ट ये था कि राजा ययाति ने शर्मिष्ठा को क्यों अपनी भोग पत्नी बनाया। वो तो दासी थी, दासी क्यों बनाया। इसकी शिकायत उसने अपने पिता शुक्राचार्य से किया। शुक्राचार्य जल भूल गए। उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृद्ध हो जाओ, किसी काम के न रह जाओ, अब तुम किसी पत्नी के साथ संसर्ग करने लायक नहीं रहोगे। ये श्राप जो है शुक्राचार्य ने ययाति को दिया। श्राप देते ही वृद्ध हो गए, लगा कि बस मरने वाले हैं। झुरझुरिया पड़ गई, बाल पक गए, दांत निकल गए, कान से कम दिखाई लगा, गांठ पकड़ने लगी, हो गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज इससे तो आपकी पुत्री के भाई नुकसान होगा। आपकी पुत्री नवयुवती है, आपने हमको वृद्ध बना दिया। तो शर्मिष्ठा तो मेरी भोग पत्नी थी, लेकिन हमारी धर्मपत्नी तो आपकी पुत्री है। ये तो आपने उल्टा श्राप। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सच है, मैंने इसको वृद्ध बना दिया तो हमारी। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब श्राप तो अब नहीं ले सकता, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुमको अपनी जवानी दे दे तो फिर तुम जवान हो जाओगे, चलो ठीक है। 5 पुत्रों को बुलाया। तो सबसे बड़े थे जदु, जो देवयानी के पुत्र थे, यानी शुक्राचार्य की पुत्री के से उत्पन्न हुए थे, यदु। तो यदु से कहा कि पुत्र, अभी तक हमने अपने जीवन का पूरा सुख नहीं भोगा है। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पुत्र का धर्म है पिता की बात मानना। तुम कुछ दिन के लिए अपनी जवानी हमको दे दो, अब बुढ़ापा हमसे ले लो, अब बाद में समय के साथ में फिर वैसा हो जाएगा। जब ने इनकार कर दिया कि अभी तो मैं जवानी में प्रवेश भी नहीं किया, अब बुढ़ापा पहले हम ले लें, इतना हमको मूर्ख समझ रहे हैं, नहीं माना। उसके बाद बोले कि कोई हम मानेगा। तो जो सबसे छोटे थे, यानी शर्मिष्ठा से भी 3 पुत्र हुए थे ना, तो जो सबसे छोटे थे शर्मिष्ठा के 5 भाइयों में भी, उनका नाम था पुरु। पुरु ने कहा कि उस पुत्र का अहोभाग्य है जो अपने से गुरुओं की बात मानता है, अपने से बड़ों की बात मानता है। कहा उन्होंने, पुरु ने स्वतः कि पिता के मन की बात जो पुत्र न जान ले वो पुत्र नहीं है। पिता के मन की बात को जान करके स्वतः उनके आदेश का पालन करना चाहिए, वो उत्तम पुत्र कहलाता है। और जो पिता के आदेश को सहर्ष स्वीकार करके उनके आदेश का पालन करता है वो मध्यम पुत्र है। और जो पिता की आज्ञा को अनमने से स्वीकार करता है वो अधम पुत्र कहलाता है। और जो पिता की बात नहीं मानता है
वो केवल पुत्र कहने लायक नहीं है, केवल वो पिता का मात्र मूत्र है। वो पुत्र कहने के लायक। अहो भाग्य, मैं तैयार हूँ। महाराजा ययाति के पुत्र पूर्व ने अपनी जवानी ययाति को दे दी और बुढ़ापा उनको ले लिया, बुढ़ापा उन्होंने ले लिया। उसके बाद काफ़ी समय तक ययाति, काफ़ी समय तक ययाति इंद्रियों का सुख भोगा, राज किए। आखिर समय में उनको याद आया कि ये मैंने क्या कर दिया, संसार से जाने का समय हमारा आ गया, अब मैं अभी जवान हुआ बैठा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और यज्ञ को राज से वंचित कर दिया। पिता की बात का होना, अपूर्व को राजा बना दिया। तो जो फिर चलिए, ये जो यदुवंशी हैं राज के काबिल नहीं है। इसी यदुवंश में कृष्ण पैदा हुए थे, इसी यदुवंश में कृष्ण पैदा हुए थे। और पूर्व वंश में ये थे कौरव पांडव वगैरह, आगे चल करके हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर के जो यदु थे वो राज से वंचित हो गए, जबकि ज्येष्ठ पुत्र थे। लेकिन छोटे पुत्र होने के बावजूद भी पूर्व राज गद्दी पर बैठे। वो आगे चलकर कई युगों के बाद तक वो परंपरा चलती रही। सतयुग की कहानी है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर आया। द्वापर में भी ये राज्य के लोग अधिकारी नहीं थे, यदुवंशी जितने थे, यदुवंशी नहीं थे। और जो पूर्ववंशी थे, युधिष्ठिर वगैरह जो थे, पांडव वगैरह, ये सब जो थे ये पूर्ववंशी हैं सब ये चंद्रवंशी ही। लेकिन दो वही जयाद की बात से एक चंद्रवंशी मुख्य रूप से हो गया और एक 5 लड़के थे, लेकिन प्रमुख रूप से यही 2 खानदान ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे चल कर के हम आपको महाराजा भरत दुष्यंत की कथा बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय परशुराम।